जय माता दी। सभी भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। आज हम पहुँचे हैं इस पावन दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय पर। माता रानी की महिमा इतनी अद्भुत है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आज हम सुनेंगे वह अध्याय जिसमें देवताओं ने माँ की स्तुति कर उनकी महिमा का गुणगान किया और माँ ने अपने भक्तों को वरदान दिया। अब आप सभी श्रद्धा से मन को एकाग्र कर माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। आइए हम इस अंतिम अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवता माँ की आराधना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे जगजननी, आप सबकी रक्षक हैं। आपके बिना यह संसार असंभव है। माँ कहती है कि जो भक्त श्रद्धा से सप्तशती का पाठ करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत के पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर
शावडिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर शावडिक मनु के नाम से विख्यात हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिंध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। भाइयों और बहनों, यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि माँ दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि करुणा और कल्याण की मूर्ति है। जो भी भक्त इस सप्तशती को नियम पूर्वक सुनता या पढ़ता है उसके सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ के आशीर्वाद से घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है। हे माँ जगदम्बा, हमने आपके चरित्र का गान किया, आपकी महिमा का स्मरण किया। हमारे सभी दोष क्षमा कीजिए, हमें सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान कीजिए। सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाना, यही हमारी प्रार्थना है। सभी भक्तजन मिलकर जोर से बोलिए, जय माता दी, जय जगदम्बा। सर्वमंगल मांगल्ये, माता दुर्गा की जय।